गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग समझेंगे वन को लेकर। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है वन। आज वन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे क्योंकि वन से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो या फिर सिलेबस लेवल पे हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्या कि वन का यूज़ हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वन की अगर हम बात करें तो इसका आइडेंटिफिकेशन हमको समझना है कि वन जो होता है आखिर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम वन की बात करें तो वन हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, वन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। अब ध्यान ये रखना है कि किस सिचुएशन में हमें पता चलेगा सेंटेंस में कि ये हमारा किस तरह वर्क कर रहा है। जैसे कहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर वर्क करेगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्क करेगा और कहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके आइडेंटिफिकेशंस को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम वन की बात करें तो वन के बाद अगर हम तुरंत अगर यहाँ पे नाउन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वन जो है इस नाउन का क्या बताएगा, इस नाउन की संख्या बताएगा, यानी कि नंबर बताएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये संख्या बताएगा तो जनरली सी बात है कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा ये, तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह। दूसरा देखेंगे कि अगर हम वन के बाद जनरली ऑफ, ठीक है, माई फ्रेंड्स। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे ये जो मेरा टोटल फ्रेंड्स है ये टोटल है और उसका ये पार्ट है। ठीक है, उसका ये पार्ट है, टोटल फ्रेंड्स उसका एक पार्ट है, तो उसका पार्ट क्या दिखा रहा है हम लोग, वन। यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक। तो ये जो वन है ना, वन के बाद जैसे हम ऑफ यूज करेंगे, वन के बाद जैसे ही हम ऑफ यूज करेंगे उस केस में ये बनेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बनेगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। वन के बाद जैसे हम लोग नाउन लिखेंगे उस केस में ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेगा। वन के बाद जैसे ही ऑफ लिखेंगे उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। और तीसरा हमारा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वन के बाद अगर आप यहाँ पे कोई वर्ब लिख देते हैं ना, वन के बाद कोई वर्ब लिख देते हैं तो उस केस में ये वन हमारा क्या बनेगा, तो उस केस में ये हमारा बनेगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बनेगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इसको ध्यान रखना है। वन के बाद अगर हम नाउन लिखते हैं तो ये बनेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वन के बाद अगर हम ऑफ लिखते हैं, जनरली वन के बाद ऑफ आ रहा है तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा ये वन। और वन के बाद जैसे ही आप वर्ब लिखिएगा तो उस केस में ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा। तो वन हमारा देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही हैज़ वन कार। अगर हम ये लिखते हैं ही हैज़ वन कार तो देखिए यहाँ पे ये जो वन है ना इस कार को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारा नाउन है कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि कार की संख्या क्या है, तो एक है, उसके पास एक कार है। तो ये देखिए नंबर बता रहा है ना इस कार का, तो यहाँ पे ये वन जो है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है कि वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है कि अब यहाँ पे मेरा टोटल भाई, ये टोटल हो गया। जैसे मेरे पास बहुत सारा भाई यानी एक से अधिक भाई है। ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर्स का मतलब क्या हो गया, यानी ब्रदर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब भाई की संख्या क्या है, तो मोर देन वन। भाई की संख्या क्या है, मोर देन वन, यानी एक से अधिक भाई है। अब एक से अधिक भाई है, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी हो। अब यहाँ पे क्या है कि उनमें से एक भाई जो है, यानी मेरा एक से अधिक भाई है और उसमें से एक भाई जो है वो क्या है, तो एक भाई मेरा टीचर है। अगर हमको ये बताना हो कि मेरे बहुत सारे भाई है उसमें से एक भाई टीचर है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। अब यहाँ पे देखिए वन के बाद ऑफ यूज किया गया है तो ये हमारा टोटल है ब्रदर्स और यहाँ पे ये हमारा पार्ट हो गया। तो ये वन जो है ना यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। यानी इस केस में वन के बाद जैसे हम ऑफ लिखते हैं तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वन शुड बी इनोसेंट, सॉरी इनोसेंट की जगह पे हम लोग लिख देते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, वन शुड बी ऑनेस्ट। अब किसी को भी क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अब वन के बाद देखिए यहाँ पे शुड हमारा वर्ब यूज किया गया है,
ठीक है। वन के बाद देखिए यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर वन के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा, वन के बाद ऑफ यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा, और वन के बाद जैसे नाउन लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेगा, उसकी संख्या बताने लगता है। तो वन शुड बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे वन जो है ना कोई भी ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, यानी किसी को भी ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी को भी ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी को भी कहने का मतलब कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, किसी पर्टिकुलर को तो हम रेफर नहीं कर रहे हैं, इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे ये बना आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये क्या बन जाएगा हमारा इंडेफिनिट, ठीक है, प्रोनाउन। तो वन जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है वन। चलिए, ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो एक कॉन्सेप्ट और भी हम लोग इसमें समझेंगे जो वन को लेके अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वन को लेके अगर हम यहाँ पे एक डिस्कस और करेंगे, जैसे देखिए, अब ये जो वन होता है ना, ये हमारा दोनों तरीके से वर्क करता है। एडजेक्टिव को अगर हम छोड़ दें तो ये प्रोनाउन अगर बनेगा तो प्रोनाउन में आपको पता है कि वन हमारा एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करेगा, ठीक है, वन जो होता है एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो जनरली या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए वन हमारा जो अगर प्रोनाउन है तो ये तो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, और देखिए दोनों सेंटेंस में यहाँ पे वन एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ किया गया। तो वन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट, तो इस केस में इसका जो पॉसेसिव केस होगा ना वो हम लोग यूज़ करते हैं हिज। क्या यूज़ करेंगे? हिज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वन हमारा सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन है तब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तब इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंस। अगर वन सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इस केस में हम यूज़ करेंगे पॉसेसिव, कौन सा इसके लिए? तो हिज। अगर वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए पॉसेसिव केस यूज होगा वन। वन लिख के आपको एपोस्ट्रोफी देना है यहाँ पे और उसके बाद एस लिखना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जैसे ये हमारा क्या बन गया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो आप हिज यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट की तरह वर्क कर रहा है तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? अगर ये वन अगर इंडेफिनिट की तरह यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट तब उसके लिए वंस लिखेंगे, ठीक है। दो एग्जांपल्स आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंक हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ, उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि अगर सेंटेंस में वन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हिज कैसे यूज़ कीजिएगा, और अगर सेंटेंस में वन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वंस कैसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग और यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग डैश वर्क, और यहाँ पे ऑप्शन है हीज और वंस। और एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वन शुड डू डैश ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी या फिर वंस ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अगर सेंटेंस में वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तब तो इसका पॉसेसिव केस हिज यूज करना पड़ेगा। अगर वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वंस यूज करना पड़ेगा। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग डैश वर्क। अब यहाँ पे वन के बाद देखिए ऑफ यूज किया गया है, यहाँ पे इसका टोटल भी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल दोस्तों में से एक। तो अब यहाँ पे वन अगर यूज किया गया उसके बाद ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये वन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हिज यूज करेंगे, वंस गलत हो जाएगा। क्या यूज करेंगे?
हिज यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन शुड डू ड्यूटी। देखिए वन के बाद यहाँ पे हमारा वर्ब यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब ये वन यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। और अभी हम लोग पढ़े कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ पे वन यूज़ होगा, इसके लिए हम पॉजिटिव केस क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हिज गलत हो जाएगा, यहाँ पे वंस यूज़ करना होगा। तो आपको कहना होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे क्या आ गया, हिज वर्क, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि वन जो होता है हमारा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस के थ्रू भी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ये हमारा कौन सा आइडेंटिफिकेशन बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कब पता कर पाते हैं, जब वो सेंटेंस में कैसे वर्क करता है, ये जानते हैं तो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि वो हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।